हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रांच का नाम क्या है आपका स्टूडेंट ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर आप लोगों का थर्ड है, पेरेंटिंग इन अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आरंभिक बाल्यावस्था में अभिभावकता। ठीक है, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? आरंभिक बाल्यावस्था में अभिभावकता। ये आपका पेपर का नाम है। इसका एग्ज़ाम जो है आप लोगों का जो है 29 यानी मंडे को होने वाला है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट, हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का पेपर जो है कि आपका ये क्या है स्टूडेंट? ये आज की क्लास आप लोगों की महामैराथन क्लास होने वाली है। इसमें टोटल जो है हमने आप लोगों के लिए 70 क्वेश्चन जो है लिया है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को जो है मतलब बैकग्राउंड जो है आवाज़ जा रही होगी। ये आज की क्लास जैसे हम छत पे ले रहे हैं तो इसमें बच्चों की भी आवाज़ आप लोगों को जा सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट की पारिवारिक जीवन चक्र की, ठीक है, क्या है पारिवारिक जीवन चक्र की किस अवस्था में समय धन शक्ति की मांग बढ़ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये प्रीवियस ईयर का पेपर है स्टूडेंट। इसमें क्या था कि हो सकता है कि मैंने जो अभी जो मॉडल पेपर जो दिया है स्टूडेंट आप लोगों को ना, तो उसमें थोड़ा सा मिसिंग हो गया है कि शायद मैंने इसमें बता दिया है कि पारिवारिक जीवन चक्र की जो है कौन सी अवस्था में जो है समय धन और शक्ति की मांग बढ़ जाती है, तो उसमें हमने शायद आप लोगों को प्रारंभिक अवस्था बता दिया, जो कि ये गलत है स्टूडेंट। प्रारंभिक अवस्था जो है ये आपका नहीं होगा। उसमें कौन सी अवस्था में जो है कि आप लोगों का समय धन शक्ति की मांग बढ़ जाएगी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि आपका जो विस्तृत अवस्था होता है उसमें जो है समय शक्ति और धन की मांग जो है बढ़ जाती है। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था और स्थापत्य काल इन दोनों में जो है समय धन शक्ति की मांग नहीं बढ़ती है। क्यों बढ़ती है इसमें स्टूडेंट? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो है प्रथम शिशु का, ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा इसमें क्या है, प्रथम शिशु का जो है जन्म होता है। ठीक है, और इसी अवस्था में जो है उनका पालन पोषण, ठीक है, पालन पोषण भी क्या होता है इसी अवस्था में होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब बच्चे का जन्म हो गया तो उसमें पालन पोषण में क्या है, बच्चे का जन्म के बाद समय का भी जो है क्या है मतलब अधिक देना पड़ेगा, धन भी क्या होता है अधिक देना पड़ता है। बच्चा ऐसे बीमार हो गया उसको तरह तरह की चीज़ों को देना, उसका टीकाकरण कराना, ये सब क्या है। और ऊर्जा शक्ति की भी मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है क्या है, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, तो उसमें क्या है एनर्जी भी जो है हमारी बहुत लगती है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसमें आप लोग सुधार कर लीजिएगा। वहाँ पर हमने प्रारंभिक अवस्था बताई, ये आपका गलत है। क्या होगा स्टूडेंट, आपका विस्तृत अवस्था हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि ईर्ष्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ठीक है, ईर्ष्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है, कौन आपका क्या है? तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, आपका आलोचना नहीं करना। ठीक है, ये भी बात सही है। फिर क्या है, सहानुभूति उत्पन्न करके, ठीक है, ये भी बात सही है। बड़े बालकों को प्यार करके, ये भी बात सही है। प्रेम देकर, ये भी बात सही है। खुशी हर्ष व आनंद देकर, ये भी बात सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, उपरोक्त सभी, यहाँ पर लिख गया ये टाइपिंग मिस्टेक है, के सभी नहीं होगा, उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे क्या है आपका, जैसे ईर्ष्या का मतलब क्या होता है, जलन। तो जलन को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, यानी कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं? तो जैसे आलोचना नहीं करना, यानी उसकी शिकायत नहीं करना। ठीक है, ये भी। और उसके जो भी बच्चा है अगर ईर्ष्यालु है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, सहानुभूति देकर उसके साथ अगर बिना भेदभाव के सहानुभूति के साथ अगर रहेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है वो बच्चे में जो ईर्ष्या की जो गुण है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और उनको प्यार दुलार देकर, प्रेम हर्ष खुशी हर्ष आनंद देकर, तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न क्यों चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पारिवारिक जीवन चक्र की, ठीक है, क्या क्वेश्चन आपका स्टूडेंट, पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था, सॉरी, पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा का श्रेय किसे जाता है, यानी पारिवारिक जीवन चक्र का जो है कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, राउंट्री, दूसरा ऑप्शन है अरस्तु को, तीसरा ऑप्शन है दुर्खिम को, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि पारिवारिक जीवन चक्र की जो है अवधारणा जो है किसने दिया था स्टूडेंट, तो राउंट्री ने दिया था। किसने दिया था, राउंट्री ने दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये पारिवारिक जीवन चक्र
आवश्यक होता है। ठीक है, पारिवारिक जीवन चक्र जो है क्यों आवश्यक होता है, ये आपको मतलब क्वेश्चन पूछा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए, यानी पारिवारिक जीवन चक्र की जो है आवश्यकता क्यों पड़ती है, दीर्घकालीन यानी लंबे समय के उद्देश्यों की प्राप्ति है। तो ये भी आपका बात सही है। ठीक है, दूसरा क्या है, अच्छे रहन सहन तथा जीवन स्तर के लिए। ठीक है, ये भी बात सही है। फिर क्या है, पारिवारिक जीवन चक्र जो है गतिशील होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, गतिशीलता पाई जाती है, यानी क्या है, पारिवारिक जीवन चक्र की जो अवस्था है लगातार चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि वो रुक गया। यानी दो व्यक्ति से, यानी आपका क्या है, मान लीजिए ए व्यक्ति जो है पति हो गया, बी व्यक्ति क्या होगी पत्नी, यहाँ से शुरू होता है और फिर क्या होता है, यहीं पे जाकर मतलब जो है समाप्त होती है। यानी दो से शुरू होता है, लास्ट में क्या होता है, दो ही तक पहुँच जाता है। तो ये क्या हुआ, इसमें गतिशीलता जो है पाई जाती है। फिर क्या है, उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में, यानी जो भी जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन जो है हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी क्या होता है, पारिवारिक जीवन चक्र की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, बिगलो ने पारिवारिक, देखिए बिगलो ने, ठीक है, बिगलो ने पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं को कितने उप अवस्थाओं में बांटा है। यानी जो पारिवारिक जीवन चक्र की जो है अवस्था कितनी होती है स्टूडेंट, 3 होती है। और इन तीन अवस्था की भी क्या है, उप अवस्था है। ठीक, इन 3 अवस्था की भी क्या है स्टूडेंट, आपकी उप अवस्था है। उस अवस्था को जो है बिगलो ने जो है कितने भागों में बांटा है, वो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। उप अवस्था है कितने भागों में बांटा है स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन क्या दिया 8, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 9 और चौथा ऑप्शन 7। तो याद रखिएगा कि जो बिगलो ने पारिवारिक जीवन की जो तीन अवस्था है उसकी उप अवस्था को कितने भागों में बांटा है, तो 8 भागों में बांटा है। ठीक है, अगले प्रश्न क्यों चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संकुचित परिवार का उप अवस्था होती है। यानी जो संकुचित परिवार है उसकी कितनी उप अवस्थाएं होती हैं, पहला सॉरी आपका 6वां क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आर्थिक पुनर्नियोजन का काल, दूसरा ऑप्शन है क्या सेवानिवृत्ति, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि संकुचित परिवार की उप अवस्था क्या होती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि आर्थिक पुनर्नियोजन का काल होता है। काल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, समय। काल का मतलब क्या होता है, समय। ठीक है, फिर क्या सेवानिवृत्ति यानी अवकाश। ठीक है, क्या होता है मतलब जो कोई भी व्यक्ति है, जेंट्स हों या मतलब लेडीज़ हों, वो क्या करती हैं, वो जो होते हैं वो मतलब 65 साल के बाद अगर जॉब कर रहे तो रिटायर होते हैं ना, तो वो क्या होता है सेवानिवृत्ति, अपना यानी अपने कार्य से मुक्ति पाना। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्कूल पूर्व अवस्था पारिवारिक जीवन चक्र के किस अवस्था में आता है। ठीक है, स्कूल पूर्व अवस्था पारिवारिक जीवन चक्र के किस अवस्था में आता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है आपका विस्तृत अवस्था, दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है संकुचित अवस्था, चौथा ऑप्शन है पूर्व। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो स्कूल पूर्व अवस्था जो होती है वो पारिवारिक जीवन चक्र की किस अवस्था में आती है स्टूडेंट, आपका जो है अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताएं कि क्या है विस्तृत अवस्था या विस्तृत परिवार में क्या होता है, शिशु का आगमन होता है, शिशु की पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी, उसकी शिक्षा दीक्षा सब कुछ, उसका शादी विवाह सब कुछ क्या होता है आपका विस्तृत परिवार या विस्तृत अवस्था में होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, शिशु का आगमन एवं पालन पोषण। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्या है, शिशु का आगमन एवं पालन पोषण पारिवारिक जीवन चक्र के किस अवस्था में आता है। तो अभी हमने आपको बताया कि किस अवस्था में आता है स्टूडेंट, की विस्तृत अवस्था में आता है। यानी शिशु का आगमन जो है किस में होता है, शिशु का जन्म जो है किस अवस्था में होता है, तो विस्तृत अवस्था में होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्राथमिक स्कूल अवस्था किस आयु को कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्कूल अवस्था जो है किस आयु को कहा जाता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका, फर्स्ट ऑप्शन देखिए हम बता रहे हैं स्टूडेंट, पहला ऑप्शन क्या है आपका, तो पहला ऑप्शन है 6 से 12 वर्ष की अवस्था को, दूसरा ऑप्शन है 8 से 14 वर्ष की अवस्था को, तीसरा ऑप्शन है आपका 9 से 12 वर्ष की अवस्था को, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट प्राथमिक स्कूल अवस्था जो है, स्कूल पूर्व नहीं स्टूडेंट, प्राथमिक स्कूल अवस्था जो है किस आयु को कहते हैं। तो याद रखिएगा प्राथमिक स्कूल का मतलब क्या हुआ, जो हम प्राइमरी में जो पढ़ते
पढ़ने जाते हैं बच्चे, प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ता है उसका एज क्या होता है, क्वेश्चन आपका ये पूछा। तो याद रखिएगा कि 6 से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे जो हैं आपके क्या है, प्राथमिक स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्कूल अवस्था को कहते हैं, प्राथमिक स्कूल अवस्था को कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका, बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था। तो देखिए प्राथमिक स्कूल अवस्था को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि पहला ऑप्शन जो है बाल्यावस्था कहते हैं। शैशवावस्था क्या होता है स्टूडेंट, आपका जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, शैशवावस्था बोलते हैं या शैशवकाल बोलते हैं। ठीक है, शैशवकाल या अवस्था बोलते हैं। और ये क्या है आपका मतलब जो है फिर क्या है 2 से लेकर 4 तक जो होता है या 5 तक जो है आपका बचपना अवस्था होता है, फिर क्या बाल्यकाल स्टार्ट होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बाल्यावस्था में बालक होता है। ठीक है, बाल्यावस्था में बालक कैसा होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, समूह प्रवृत्ति का विकास। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, आत्म केंद्रित एवं स्वप्रेमी नहीं होना। तीसरा ऑप्शन क्या है, उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त दोनों हो जाएगा। बाल्यावस्था में बालक जो होता है वह समूह प्रवृत्ति का विकास का हो जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो अपनी जो है मित्र मंडली बना लेता है, घर से बाहर जाने शुरू कर देता है। तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करता है, वो बच्चों के साथ रहना, अपना ग्रुप बना लेता है। आप देखते हैं ना छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका क्या होता है, वो अपना अपना ग्रुप बनाकर कोई मतलब लीडर करना, मतलब लीडरशिप करना। फिर क्या, आत्म केंद्रित और स्वप्रेमी नहीं होना। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे ही वो बाहर में निकल गए, घर से बाहर निकल गए खेलने कूदने के लिए, पढ़ने के लिए, तो क्या आत्म केंद्रित व स्वप्रेमी नहीं रह जाते, इसलिए पे क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, परिवार की वृद्धि की अवस्था कहते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि पारिवारिक जीवन चक्र की किस अवस्था को हम वृद्धि की अवस्था कहते हैं स्टूडेंट, यानी ग्रोथ पीरियड्स जो होता है वह किस अवस्था को कहा जाता है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट आपका, विस्तृत परिवार की अवस्था। दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक परिवार को। तीसरा ऑप्शन है संकुचित परिवार को। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट की जो वृद्धि की अवस्था होती है वो किसको बोलते हैं स्टूडेंट, तो विस्तृत परिवार की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, वृद्धि की अवस्था बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, परिवार की तीनों अवस्थाओं में सबसे लंबी और एवं खर्चीली अवस्था कौन सी है। ठीक है, तो परिवार की तीनों अवस्थाओं में सबसे लंबी और खर्चीली अवस्था कौन सी होती है स्टूडेंट, तो जैसे जाहिर सी बात है कि जिसमें क्या हो रहा है, शिशु का जन्म हो रहा है, उसका पालन पोषण हो रहा है, उसकी शिक्षा दीक्षा हो रही है, उसको मतलब शिक्षा दीक्षा का मतलब क्या हुआ कि मतलब पूर्व प्राथमिक स्कूल से लेकर आपका क्या है हायर तक की स्कूल की जितनी भी शिक्षा दीक्षा हो रही है, ये सब क्या है, सब आपका जो है मतलब विस्तृत अवस्था में ही हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि विस्तृत अवस्था जो होती है वो सबसे लंबी और खर्चीली होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा स्टूडेंट, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, विस्तृत परिवार की मुख्य अवस्थाएं हैं। विस्तृत परिवार की जो है मुख्य उप अवस्थाएं कौन कौन सी हैं स्टूडेंट, यहाँ पर उप अवस्था होगा स्टूडेंट। ठीक है, अवस्था लिख दिया, विस्तृत परिवार की मुख्य उप अवस्था स्टूडेंट जोड़ लीजिएगा इसको। ठीक है, उप अवस्था कौन कौन सी है, पहला ऑप्शन क्या है आपका शिशु पालन एवं शिशु पूर्व अवस्था। दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक स्कूल अवस्था। तीसरा ऑप्शन है आपका उच्च स्कूल अवस्था। फिर चौथा ऑप्शन क्या कॉलेज अवस्था और पांचवा क्या उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संकुचित परिवार अवस्था को कितनी उप अवस्थाएँ होती हैं, संकुचित परिवार अवस्था की कितनी उप अवस्थाएँ होती हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है आरंभिक अवस्था। दूसरा ऑप्शन है क्या आर्थिक पुनर्नियोजित अवस्था। तीसरा ऑप्शन क्या है सेवानिवृत्त का काल। चौथा ऑप्शन क्या है उपरोक्त सभी। याद रखिएगा स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि समय आय का मतलब क्या हुआ पैसा स्टूडेंट। समय आय कार्य की मांग सबसे कम पारिवारिक जीवन की किस अवस्था में होती है। देखिए समय आय का मतलब पैसा, कार्य, इन सब का जैसे कार्य का मतलब क्या कि ऊर्जा एनर्जी जो है सबसे कम किस अवस्था में होती है पारिवारिक जीवन चक्र की, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा था। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका संकुचित परिवार। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक परिवार। तीसरा ऑप्शन है आपका जो है जो विस्तृत होगा तो यहाँ विशिष्ट लिख दिया गया
टाइपिंग मिस्टेक है स्टूडेंट, क्या है आपका विस्तृत परिवार। तो किसमें जो है समय, ऊर्जा और धन की मांग सबसे कम हो जाती है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, संकुचित परिवार में जो है समय, धन, ऊर्जा की मांग जो है सबसे कम हो जाती है। और किसमें सबसे अधिक पाई जाती है स्टूडेंट, सबसे अधिक जो है आपका भी बता दिए कि जो विस्तृत परिवार होता है उसमें समय, ऊर्जा और धन, ये तीनों की क्या होती है, मांग जो है बढ़ जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए ये आपका 16 प्रश्न जो है आपका पारिवारिक जीवन चक्र से था स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा है जो कि पारिवारिक जीवन चक्र से कि जो आप लोगों को कहीं भी इधर उधर जाने की जो है ज़रूरत पड़े स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ बस खाली आप लोग को बस सिर्फ तैयारी करना है। ठीक है, तो आप देखिए अब आगे चलते स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन जो है आपका 17 क्या है कि अभिभावक शिक्षण द्वारा होने वाले लाभ क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, बालक की आवश्यकताओं व योग्यताओं का ज्ञान। दूसरा ऑप्शन है मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक। तीसरा ऑप्शन क्या है, बालक की देख रेख में धनात्मक एवं सकारात्मक तरीके सिखाता है। चौथा ऑप्शन है व्यक्तित्व भिन्नता का ज्ञान। और पांचवा है क्या, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि अभिभावक शिक्षण द्वारा जो है क्या क्या लाभ होते हैं। तो जो अभिभावक शिक्षण होता है ना स्टूडेंट, उसमें क्या होता है, बालक के जो माता पिता होते हैं उनको मतलब शिक्षा दी जाती है कि वो बच्चे की जो है अपनी आवश्यकता और योग्यता को समझ सके। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखना है उसको भी वो जान सकें, ये भी बात सही है। फिर क्या, बालक की देख रेख में धनात्मक और सकारात्मक तरीके से उनकी परवरिश के, ताकि उसमें क्या हो जो है सकारात्मक ऊर्जा का जो है वास हो सके। फिर क्या है, व्यक्तित्व भिन्नता का ज्ञान हो सके, यानी कहने का मतलब क्या है कि हर बालक क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है, जो कोई भी बालक हो मतलब हर बालक क्या है, एक दूसरे से जो है भिन्न होता है। ये जो है उन माता पिता को भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पड़ोसी का बच्चा जो है पढ़ने लिखने में ज़्यादा तेज है तो वो अच्छा है, हमारा बच्चा क्यों नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा कि हर बालक क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, तो इसका भी क्या होना चाहिए, उनको ज्ञान होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपरुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर, अभिभावक शिक्षा का दर्शन है। अभिभावक शिक्षा का दर्शन कितना होता है। पहला ऑप्शन क्या, 3, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 4। तो याद रखिएगा कि अभिभावक शिक्षा का दर्शन का जो है कितने भाग होते हैं स्टूडेंट, 3 भाग होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्न में अभिभावक शिक्षा का दर्शन है। निम्न में अभिभावक शिक्षा का दर्शन क्या होता है। पहला ऑप्शन क्या, अभी देखिए ऊपर गया ना 3, तो याद रखिए वही 3 यहाँ के नाम है, यथार्थवाद है, आदर्शवाद है, प्रयोगवाद है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अभिभावक शिक्षण कार्यक्रम के सिद्धांत हैं, यानी कौन कौन से सिद्धांत जो है अभिभावक शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, अभिभावक के रूप को स्वीकार करना। ठीक है, दूसरा क्या, अभिभावक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखना। तीसरा क्या है आपका, अभिभावक को योग्य बनाना। ठीक है, चौथा क्या है आपका स्टूडेंट, अपनी बातों को उदाहरण देकर समझाना। फिर क्या, पांचवा क्या है, अभिभावक शिक्षण हेतु मातृभाषा एवं स्थानीय भाषा का जो है क्या है, ज्ञान होना। ठीक है, मातृभाषा और स्थानीय भाषा का जो है प्रयोग करना चाहिए, या यूँ कह सकते हैं ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर छठा क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, छठा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि इसमें अभिभावक शिक्षण के लिए हमें किन किन बातों का जो है ध्यान रखना पड़ता है, या अभिभावक शिक्षण में क्या क्या जो है सिद्धांत होते हैं। तो ये जो है आपका उपयुक्त सभी वाला जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्या है, अभिभावक के रूप को स्वीकार, यानी अभिभावक जो है, जो माता पिता हैं, मतलब जो शिक्षक है, माता पिता चाहे जिस रूप में उसको स्वीकार करना चाहिए। अभिभावक की जो है मान सम्मान का भी क्या है, उनको ध्यान रखना चाहिए। अभिभावक को योग्य उनको बनाना, इसकी बात को भी रखना चाहिए। फिर क्या, अपनी बातों को उदाहरण देकर, जैसे हम छोटे बच्चों को क्या करते हैं पढ़ाते समय, या आप लोग को भी पढ़ाते समय क्या होता है, एग्जाम्पल दिया जाता है ना, तो समझाने के लिए क्या है, उदाहरण देकर समझाना चाहिए। फिर क्या है, अभिभावक शिक्षण हेतु माता पिता व अभिभावक शिक्षण हेतु मातृभाषा, यानी जो हमारी मातृभाषा क्या है स्टूडेंट, तो हिंदी है, और स्थानीय भाषा का भी क्या है प्रयोग करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पुरुष सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि बालक अभिभावक संबंधों को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, बालक अभिभावक संबंधों को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये आपका पूछ रहा है स्टूडेंट। ठीक है,
देखिए इसमें स्टूडेंट ऑप्शन क्या दिया है, अभिभावक की अभिवृत्तियाँ, ठीक है। अभिभावक की अभिवृत्तियाँ, बाल पोषण की विधियाँ, परिवार का आकार, परिवार की संरचना, बच्चों का जन्म क्रम, माता पिता के आपसी संबंध, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्तर, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये सारे आपके जो है ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन जो है आपके जो है राइट है स्टूडेंट। कि बालक अभिभावक संबंध को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो अभिभावक की अभिवृत्तियाँ भी होती हैं, बाल पोषण की जो विधियाँ होती हैं उसको भी वो भी अहम भूमिका निभाती है, परिवार का आकार कैसा, यानी बड़ा सदस्य की संख्या उसमें मतलब कितनी है, परिवार की संरचना कैसी है, यानी जो है आपका ज्वाइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है, फिर क्या बच्चों का जन्म क्रम का, यानी दोनों बच्चों में जन्म में कितना अंतर होता है, ये है। माता पिता के आपसी संबंध कैसे है, माने माता पिता के बीच जो है उनका प्यार भरा वातावरण है कि नहीं है, ये भी है। फिर क्या परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर क्या होता है, तो यहाँ का इसका मतलब स्टूडेंट की जो समाज में परिवार का लेवल क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोगों का उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से रसोई शब्द रसोई शब्द किससे संबंधित होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। निम्न में से रसोई शब्द जो है किससे, ठीक है, यहाँ पर बना लीजिएगा स्टूडेंट कि किससे संबंधित है, ठीक है, संबंधित है, ओके। यहाँ पर बना लीजिएगा इसको। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका, खिलौना, यानी सेट ऑफ किचन यूटेंसिल्स, नेटवर्किंग मार्केट, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि जो रसोई शब्द जो आया यहाँ पर तो किसके लिए आया स्टूडेंट, तो खिलौना के लिए आया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बालक अभिभावक संबंध मधुर न होने के क्या कारण है। पहला ऑप्शन क्या है, माता पिता का अशिक्षित होना, फिर दूसरा क्या है आपका पौष्टिक संतुलन भोजन उपलब्ध नहीं होना, तीसरा ऑप्शन क्या है अभिभावक का अधिक कठोर होना, चौथा क्या है पालन पोषण में लापरवाही होना, पांचवा क्या है आपका परिवार का बड़ा होना, छठा क्या है स्टूडेंट आपका बालकों का बौद्धिक स्तर कम होना। तो ये सभी जो है आपके जो है बालक अभिभावक संबंध में मधुरता नहीं लाने के कारण है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या माता पिता का अशिक्षित होना, यानी जो पेरेंट्स जो है अशिक्षित है, यानी शिक्षा बिल्कुल नहीं ली है, तो वो भी क्या है, वो भी जो है मधुर संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या है पौष्टिक संतुलन भोजन उपलब्ध न कराना, यानी कि कौन कौन आहार में जो है मतलब पौष्टिक तत्व कौन कौन से होने चाहिए स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो हमारा संतुलन आहार या पौष्टिक आहार में कितने पोषक तत्वों की संख्या होती है, तो आपका 6 होती है। कौन कौन से आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल और खनिज लवण, ये 6 क्या है आपके जो है पौष्टिक संतुलन भोजन के लिए क्या है आपके जो है तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, ठीक है। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका 24 देखिए ये रहा। 24 में क्या पूछ रहा है स्टूडेंट कि परिवार में पिता का स्थान या भूमिका होती है। पहला ऑप्शन क्या है सूत्रधार के रूप में, ये भी बात सही है। परिवार की सुरक्षा के रूप में, ये भी बात सही है। एक आदर्श के रूप में, ये भी बात सही है। मुखिया के रूप में, ये भी बात सही है। आर्थिक उत्तरदायित्वों के रूप में, ये भी बात सही। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। परिवार में पिता का स्थान क्या होता है, तो ये सभी होता है, ओके। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, परिवार में माता का स्थान होता है। जो परिवार में माँ का स्थान क्या होता है स्टूडेंट, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। परिवार की निर्माता के रूप में, परिवार की व्यवस्थापिका के रूप में, संतान को जन्म देने में, बच्चों के पालन पोषण में, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सब देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, परिवार में पुत्र की भूमिका होती है। क्या होती है पुत्र की भूमिका, तो पहला ऑप्शन क्या है जिम्मेदारियों का निर्वहन, दूसरा ऑप्शन है जीविकोपार्जन में सहायक, तीसरा ऑप्शन है माता पिता की सेवा, और चौथा ऑप्शन क्या आयु और योग्यता के आधार पर जिम्मेदारियों का निर्वहन, और पांचवा क्या है आपका स्टूडेंट उपरोक्त सभी। तो देखिए
देखिए परिवार में पुत्र की भूमिका क्या होती है, पिता के बाद क्या होता है, या एक एज के बाद क्या होता है, पुत्र ही जो है परिवार का जो है जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। उसके बाद क्या है, जीविकोपार्जन में सहायक यानी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को मजबूत करता है। फिर क्या है, माता पिता की सेवा करना, तो पुत्र ही क्या होता है, माता पिता की सेवा करता है। फिर आयु योग्यता के आधार पर जिम्मेदारी हो, यानी जो भी उसके आयु है, जो भी उसका क्वालिफिकेशन है, उसके आधार पर क्या करता है, वो जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका गुण सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, परिवार में पुत्री की भूमिका क्या होती है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, मर्यादाओं की रक्षा करना। फिर क्या है, बहू की भूमिका। फिर क्या है, घरेलू कार्यों में सहायता करना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, परिवार भारतीय परिवार कैसा परिवार है। ठीक है, भारतीय परिवार जो है कैसा परिवार है। पहला ऑप्शन क्या है, पितृसत्तात्मक। दूसरा ऑप्शन है मातृसत्तात्मक। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो भारतीय परिवार का जो आकार है या स्ट्रक्चर है वो कैसा है, आपका पितृसत्तात्मक परिवार है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न में देखिए क्या है, पिता शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। ठीक है, पिता शब्द की उत्पत्ति जो है किस धातु से हुई, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला आपका है कि पा धातु। दूसरा ऑप्शन है पद धातु। तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा पिता शब्द की उत्पत्ति जो है आपकी किससे हुई है, तो पा धातु से हुई है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पा धातु शब्द का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट। याद रखिएगा संतान की रक्षा करने वाला होता है। पा धातु का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, तो संतान की रक्षा करने वाला होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, परिवार यानी फैमिली शब्द। ठीक है, परिवार यानी फैमिली शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अगला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट इसमें, कि लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, इटैलिक भाषा से, फ्रांसीसी भाषा से। याद रखिएगा लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, फैमिली शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे, फेमस से, फैमुलस से, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा फैमिली शब्द की उत्पत्ति फैमुलस, ये फार्मूलस आ गया स्टूडेंट, गलत हो गया, यहाँ पर क्या होगा, फेमुलस होगा स्टूडेंट। ठीक है, फैमुलस शब्द से हुई है। ठीक है, फैमुलस शब्द से हुई है। फैमुलस शब्द जो हो कैसा भाषा, किस भाषा का शब्द है स्टूडेंट, याद रखिएगा जो फैमुलस है वो क्या है, आपका लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली बुक जो है, बुक के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, श्री एल्मर। दूसरा ऑप्शन है दुर्खिन। तीसरा ऑप्शन है मैकावर। तो याद रखिएगा कि आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कि जो है क्या है, सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली जो है बुक के लेखक कौन है, श्री एल्मेयर है। अगले प्रश्न को चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कि एक दृष्टिकोण से परिवार की परिभाषा एक स्त्री बच्चों के सहित तथा एक पुरुष उनकी देखभाल हेतु की जाती है, यह कथन किसका स्टूडेंट, आपका क्या है, विसेज एंड विसेज, क्लेयर, इलियट, इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि विसेज एंड विसेज ने ये परिभाषा दी है स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, परिवार पति पत्नी और उनके बच्चों की जैविकी सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यह कथन किसका है। तो यह पहला ऑप्शन क्या, इलियट और मैरिज का। दूसरा ऑप्शन है क्लेयर का। तीसरा ऑप्शन है आकबर्ग और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई। याद रखिएगा पहला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कि जब हम परिवार की कल्पना करते हैं तब हम इसे बच्चों सहित एक स्त्री या पुरुष के रूप में चित्रित करते हैं, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन क्या है, आकबर्ग और निमकाफ का। दूसरा ऑप्शन है इलियट। तीसरा ऑप्शन क्लियर। तो याद रखिएगा कि यह जो है आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, परिवार से हम संबंधी को वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और संतान के मध्य पाई जाती है, यह कथन किसका है। परिवार में हम ठीक है, परिवार में हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और संतान के मध्य पाई जाती है, यह कथन किसका स्टूडेंट। याद रखिएगा कि ये कथन जो है क्लियर का है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपके जो परिवार से संबंधित जितने भी परिभाषा बनते हैं स्टूडेंट, उसको भी हमने आप लोगों को एक जगह दे दिया, ताकि आप लोगों को कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत न पड़े। अगले प्रश्न को चलते स्टूडेंट। परिवार के लक्षण है। पहला ऑप्शन क्या है आपका,
विवाह संबंध ये भी होता है, विवाह का एक स्वस्थ बंधन ये भी होता है, वंश नाम की एक व्यवस्था, इसलिए भी क्या होती है जो है परिवार जो है जरूरी होता है। फिर क्या एक सामान्य निवास या घर, इसके लिए भी होती है, सामान्य संस्कृति के लिए भी होती है, सदस्यों में एक ही ब्लड ग्रुप पाया जाता है इसलिए होती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, परिवार की विशेषताएं होती हैं, परिवार की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, तो क्या है पहला सार्वभौमिकता, यानी परिवार जो है क्या वो सब जगह पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि भारत में परिवार पाया जा रहा है और बाकी विदेशों में या विश्व के किसी कोने में जो है फैमिली नहीं पाई जाती, यानी सार्वभौमिकता का मतलब क्या होता है सभी जगह। तो जो परिवार है वो क्या है आपका सार्वभौमिकता ये भी होती है। ठीक है, भावात्मक आधार होता है, यानी परिवार में क्या होती है इमोशंस भरा होता है, इसलिए यहाँ पर क्या है ये भी होगा। सीमित आकार भी होता है, रचनात्मक प्रभाव भी होता है, सदस्यों का उत्तरदायित्व भी होती है, अस्थायी और अस्थायी प्रकृति भी परिवार की होती है, सामाजिक नियम भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 क्या कह रहा है कि इरिन ऑफिन ने क्या है इरिन ओपन होगा स्टूडेंट। ठीक, ओपन हिन के अनुसार पारिवारिक जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं होती है, इरिन ओपन हिन के अनुसार पारिवारिक जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं हैं, 5 है, 4 है, 6 है, 9 है। तो याद रखिएगा कि ओपन इरिन के अनुसार जो पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं कितनी होती है स्टूडेंट, तो 4 होती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि इरिन ओपन हिन के अनुसार पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं हैं। पहला ऑप्शन क्या अकेला व्यक्ति ये भी है, नौ दंपत्ति ये भी है, विस्तृत परिवार ये भी है, संकुचित परिवार ये भी है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे जो पारिवारिक जीवन चक्र की जो अवस्थाएं हैं वो 3 है, लेकिन जो इरिन विद्वान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं को क्या चार रूप में बांट दिया, यानी अकेला व्यक्ति का भी क्या होता है अपना परिवार होता है, 9 दंपत्ति का भी क्या होता है अपना परिवार होता है, फिर विस्तृत और संकुचित तो मान के चलिए आप पहले से जानते ही हैं। ओके स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आरंभिक बाल्यावस्था में बालक होता है, आरंभिक बाल्यावस्था में बालक क्या होता है स्टूडेंट, तो अभी इस क्वेश्चन को हमने बताया कि आत्म केंद्रित स्व केंद्रित उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आरंभिक बाल्यावस्था में जो बालक होता है आत्म केंद्रित और स्व केंद्रित दोनों होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, समाज और संस्कृति का उद्गम विकास होता है, किससे होता है स्टूडेंट, पहला ऑप्शन क्या परिवार से, आसपास से, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि समाज और संस्कृति का उद्गम जो होता है वो आपका किससे होता है स्टूडेंट, तो परिवार से होता है, किससे होता है परिवार से होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि परिवार को प्रथम या प्राथमिक पाठशाला कहते हैं, पहला ऑप्शन क्या है मानव व्यवहार के कारण, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक संबंधों के कारण, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों हो जाएगा। परिवार को प्रथम या प्राथमिक पाठशाला क्या कहते हैं, मानव व्यवहार के कारण और सामाजिक संबंधों के कारण जो है परिवार को हम प्रथम या प्राथमिक पाठशाला कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, परिवार में संप्रेषण होता है। ठीक है, परिवार में संप्रेषण होता है, क्या अत्यंत महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण, थोड़ा बहुत या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि परिवार में जो संप्रेषण होता है वो हमारा क्या है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से, इटालियन से, फ्रांसीसी से, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है आपकी क्या है लैटिन भाषा से हुई है। और फैमिली शब्द की उत्पत्ति किससे हुई स्टूडेंट, तो वो भी आपका क्या है लैटिन भाषा से हुई। फैमिली शब्द जो है इसकी उत्पत्ति किससे हुई स्टूडेंट, तो इसका भी क्या है आपका लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के जो है किस शब्द से हुई है, तो फैमुलस शब्द से, अभी पढ़े हैं स्टूडेंट आप लोग, फैमुलस शब्द से जो है क्या है फैमिली शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है कि पहला ऑप्शन क्या है कम्युनिस्ट, दूसरा ऑप्शन है कॉमन, तीसरा ऑप्शन है कम्युनिटी, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई। याद रखिएगा कि पहला ऑप्शन कम्युनिस्ट से हुई है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है,
कम्युनिस्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? कम्युनिस्ट शब्द का क्या अर्थ होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, कॉमन, दूसरा ऑप्शन एक समान, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन इसमें याद रखिएगा स्टूडेंट उपरोक्त दोनों। एक कॉमन भी होता है और एक समान भी होता है, ठीक है। कॉमन का मतलब ही कॉमन हम इंग्लिश में कहते हैं और एक समान क्या होता है हम हिंदी में कहते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संप्रेषण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो देखिए संप्रेषण के जो तत्व होते हैं, पहला क्या होता है सेंडर यानी भेजने वाला, दूसरा क्या है संदेश और या मैसेज ये भी होता है, तीसरा क्या संदेश उपचार है, चौथा है आपका संदेश माध्यम, पांचवा है प्राप्तकर्ता, छठवां है श्रोतागण और सातवां क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी ये जो छह क्या है, छह आपके जो है कम्युनिकेशन के संदेश होते हैं, ठीक है। संप्रेषण यानी सेंडर भेजने वाला, संदेश मैसेज जो आपका, फिर क्या संदेश उपचार होता है, संदेश का माध्यम होता है, प्राप्तकर्ता होता है, श्रोतागण होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब आपके संप्रेषण के जो है तत्व हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर पारिवारिक संप्रेषण है। पहला ऑप्शन क्या है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन एक सतत प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। तो हम क्या बताएंगे कि पारिवारिक संप्रेषण क्या होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, या फिर क्या है एक सतत प्रक्रिया यानी लगातार चलने वाली जो है प्रक्रिया होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संप्रेषण या संचार के अंतर्गत आता है, क्या आता है, सूचना तथा निर्देश, दूसरा ऑप्शन है आदेश एवं सुझाव, तीसरा ऑप्शन है सलाह शिक्षा अभिप्रेरणा, चौथा ऑप्शन है चेतावनी और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पर याद रखिएगा कि आपका क्या है उपरोक्त सभी है। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या है क्वेश्चन आपको ऐसे दे देता है संचार के अंतर्गत आता है तो सूचना को अलग कर दिया, ए ऑप्शन सूचना कर दिया, बी ऑप्शन निर्देश कर देगा, सी ऑप्शन सलाह कर देगा, फिर चौथा ऑप्शन क्या कर देगा उपरोक्त सभी। तो आपको हमने यहाँ पर सब एक जगह दे दिया है, तो याद रखिएगा कि ये सभी होंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पारिवारिक संप्रेषण कैसी प्रक्रिया है, ठीक है। पारिवारिक संप्रेषण कैसी प्रक्रिया, एक तरफा प्रक्रिया, द्विमार्गी प्रक्रिया, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए द्विमार्गी ऐसे लिखाएगा स्टूडेंट, द्विमार्गी जो है आपका इस तरह से लिखाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि संप्रेषण पारिवारिक संप्रेषण क्या होता है, द्विमार्गी प्रक्रिया होती है, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संचार देता है, क्या देता है, अर्थपूर्ण जानकारी, अर्थहीन जानकारी, दिशाहीन जानकारी, इनमें से कोई नहीं। तो संचार जो होता है वो क्या है आपका अर्थपूर्ण जानकारी देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पारिवारिक संप्रेषण का महत्व है, पारिवारिक संप्रेषण का क्या महत्व होता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका हो जाएगा यहाँ पे है कि पारिवारिक सदस्यों के मध्य समन्वय, ठीक है, पारिवारिक सदस्यों के मध्य समन्वय, दूसरा ऑप्शन क्या है नेतृत्व, तीसरा ऑप्शन है अभिप्रेरणा, चौथा ऑप्शन है आपका निर्देशन और पांचवा ऑप्शन है नियंत्रण। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्न में से पारिवारिक संप्रेषण के महत्व हैं, ठीक है, कौन से महत्व जो है पारिवारिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। पहला ऑप्शन क्या है मनोबल वृद्धि में सहायक, दूसरा ऑप्शन है जनसंपर्क, तीसरा ऑप्शन है मानवीय संबंधों का महत्व, चौथा ऑप्शन है सकारात्मक प्रभाव, पांचवा ऑप्शन है तकनीकी महत्व और छठवां ऑप्शन क्या है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा कि जो पारिवारिक संप्रेषण के महत्व में क्या होता है, मनोबल में वृद्धि भी होती है, जनसंपर्क भी हम करते हैं, मानवीय संबंधों का भी महत्व देते हैं, सकारात्मक प्रभाव भी होता है और तकनीकी का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, बालकों में संवेग होते हैं, कौन कौन से संवेग जो बालकों में पाए जाते हैं। तो भय भी पाया जाता है, क्रोध भी पाया जाता है, ईर्ष्या भी पाई जाती है, इसलिए आपको क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। इसी क्वेश्चन को इस तरह से दे सकता है स्टूडेंट, बालकों में संवेग होते हैं 3, दूसरा ऑप्शन दे देगा आपको 4, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको 5 और चौथा ऑप्शन दे देगा आपको क्या 6। तो याद रखिएगा कि बालकों में संवेग की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, तो 3 होती है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भय कैसा संवेग है। पहला ऑप्शन क्या सीखा हुआ संवेग, दूसरा है अर्जित किया हुआ संवेग, तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जो भय होता है वो क्या सीखा हुआ संवेग होता है और सीखने को ही हम क्या बोलते हैं अर्जित करते बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट उपरोक्त दोनों हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भय की अवस्था में बालक क्या करता है, ठीक है। जब अगर बच्चा डर गया तो उस अवस्था में बालक क्या करेगा, तो रोता है, ये भी बात सही है, आपका गिड़गिड़ाता है, ये भी बात सही है, चिल्लाते हुए दूर भागता है, ये भी बात सही है, कांपता है, ये भी बात सही है, मुट्ठियाँ भीजना करता है, यानी मुट्ठी को क्या करता है बंद कर देता, आँख
आँख बंद कर देता है। आप देखते हैं डर से क्या होता है, मुट्ठी बंद करना, आँख बंद करना, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बालकों में भय को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, आपका साहसिक कहानियाँ सुनाना। दूसरा ऑप्शन क्या है, नई परिस्थितियों से परिचित कराना। तीसरा ऑप्शन क्या है, सहानुभूति रखना तथा मित्रतापूर्ण व्यवहार करना। चौथा ऑप्शन क्या है, भयावह परिस्थितियों से दूर रखना। और पांचवा क्या है, आपका उपरोक्त सभी है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि बालकों में भय को नियंत्रित करना यानी कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस बच्चे को जो है साहसी माने अच्छी अच्छी कहानियाँ जिसमें क्या हो, वीरता से भरी पूर्ण जो है कहानियाँ सुनाकर, फिर क्या है, नई परिस्थिति को से परिचित कराकर यानी नए नए परिस्थितियों में उसको ले जाना और उससे क्या है परिचित कराना। जो भी उसका दुखद जो है परिस्थिति है उससे क्या करना चाहिए, किसी भी बालक को क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। ये भी बात है, सही है। आपका सहानुभूति रखना और मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, ये सब आपका क्या, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या है आपका कि भय कैसा संवेग है। भय जो है कैसा संवेग है। तो पहला ऑप्शन क्या है, सकारात्मक संवेग। दूसरा ऑप्शन है नकारात्मक संवेग। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन इनमें से कहीं नहीं। तो याद रखिएगा कि जो भय है वो क्या है, आपका नकारात्मक संवेग होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पारिवारिक संप्रेषण के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन क्या है, दो। दूसरा ऑप्शन है 8। तीसरा ऑप्शन है 6। चौथा ऑप्शन है आपका क्या है 3। तो याद रखिएगा पारिवारिक संप्रेषण के क्या है, 2 प्रकार होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्न में पारिवारिक संप्रेषण के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन क्या है, आंतरिक संप्रेषण। दूसरा है बाह्य संप्रेषण। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट की उपरोक्त दोनों होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पारिवारिक संप्रेषण के माध्यम है। कौन कौन से जो है पारिवारिक संप्रेषण के माध्यम होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका कि 1 मिनट, हाँ ये रहा। इसमें पहला ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट आपका, शाब्दिक है, अशाब्दिक है, उपरोक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो पारिवारिक संप्रेषण का क्या माध्यम होता है, तो उपरोक्त दोनों यानी शाब्दिक भी संप्रेषण होता है और अशाब्दिक भी संप्रेषण होता है। शाब्दिक में क्या हो जाएगा, लिखित मौखिक हो जाएगा स्टूडेंट। अशाब्दिक में हम क्या करते हैं, संकेतों के द्वारा जो है बात करना बिना शब्दों के। देखिए शाब्दिक संप्रेषण के प्रकार है। शाब्दिक संप्रेषण के प्रकार क्या क्या होते हैं स्टूडेंट, तो लिखित है, मौखिक है, संकेत है वाला भाषा, उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये शाब्दिक है। अभी हमने क्या बताया, अशाब्दिक में संकेत बताया, ये गलत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है, शाब्दिक में जो होता है वो हम 3 तरीके से बात करते हैं। आपका जो है लिखित में भी होता है, मौखिक में भी होता है और संकेत वाले में भी होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अशाब्दिक संप्रेषण के प्रकार है। अशाब्दिक संप्रेषण के क्या प्रकार होते हैं, तो दैहिक भाषा, समय व स्थान अंतराल भाषा, पार्श्व भाषा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पारिवारिक संप्रेषण को प्रभावित करने वाली विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां होती हैं, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका हाव भाव स्टूडेंट। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है आपका हाव भाव है। दूसरा ऑप्शन है आपका बोलचाल। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि उपरोक्त दोनों है, हाव भाव बोलचाल, और इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने हेतु किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी संप्रेषण प्रक्रिया यानी बातचीत करते समय हमें किन बातों का जो है हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका कि विषय वस्तु के बारे में पूर्ण ज्ञान, ये भी बात सही है। मित्रतापूर्ण वातावरण, ये भी बात सही है। सहयोग तथा भागीदारी, ये भी बात सही है। भौतिक सुविधाएं, ये भी बात सही है। ग्रहणशीलता, ये भी बात सही है। प्रभावशाली व्यक्तित्व, ये भी बात सही है। फीडबैक होना चाहिए, ये भी बात सही है। और यहाँ पे क्या हो जाए, उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। यानी 8 जो है ओपन द सभी नहीं होगा स्टूडेंट, उपरोक्त सभी। यहाँ पे देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये सभी होगा।
ठीक है, उपरोक्त सभी या ये सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हर्ष एवं आनंद की अनुभूति कैसा संवेग है। तो सकारात्मक संवेग है, नकारात्मक संवेग है, उपरोक्त दोनों। याद रखिएगा कि हर्ष एवं आनंद की जो है अनुभूति वो क्या है, आपका सकारात्मक संबंध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बालकों के संवेगों का महत्व होता है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, सामाजिक समायोजन में, दूसरा ऑप्शन है संप्रेषण में सहायक, तीसरा ऑप्शन है दृष्टिकोण पर प्रभाव, चौथा ऑप्शन है आदतों के निर्माण में सहायक, पांचवा ऑप्शन उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त जो है सभी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कोई भी बालक क्रोध संवेग का प्रदर्शन कैसे करता है। यानी जब कोई बच्चा अगर क्रोधित हो गया तो वह अपने क्रोध को कैसे दर्शाता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है स्टूडेंट। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, वस्तु को दूर फेंक कर, दूसरा ऑप्शन है रोक कर, चिल्ला कर, जमीन पर लेट कर, स्टूडेंट ला कर नहीं होगा यहाँ पर, लेट कर होगा, लेट कर। और चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रूठ कर और उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि कोई भी बालक जब क्रोध की स्थिति में होता है तो वो क्या करता है, कोई भी सामान रहेगा उसको क्या करेगा, दूर फेंक देता है, ठीक है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, ज़मीन पर आप देखते हैं बहुत से बच्चे लेट जाते हैं, अपनी बातों को मनाने के लिए वह रूठ जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट देखिए आप लोगों का ये आज क्या है 70 क्वेश्चन जो है मेरे द्वारा अभी कंप्लीट हो गया। जो बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक शेयर भी करते चलेंगे। हाँ ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास जो है आप लोगों का कल जो है एक हम और भी मैराथन क्लास लगा देंगे स्टूडेंट। आज की क्लास जो है हमको लग रहा है कि 40 मिनट से ऊपर की हो गई है स्टूडेंट। हाँ तो ये आपका जो है ये पहला मैराथन क्लास है। कल आप लोगों को एक दूसरा मैराथन क्लास लगा देंगे जिसमें थोड़ा बहुत सिलेबस जो बचा है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए। और जो भी हम मॉडल पेपर देते जा रहे हैं उसको आप लोग अच्छे से पढ़िए स्टूडेंट। इस मॉडल पेपर से आपको बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।